एट द टाइम हमारे वकील के उसमें बोल रहा है भैया पीछे चले जाए ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन वही दिक्कत क्यों नहीं देंगे? आराम से गलत करेगा। हाँ पढ़े थे आप उसको ना? हाँ चंदन सुनो हमारे कैमरे वाले में चल रहा है। सुनो इसके फोटो वीडियो छोटे छोटे बना के उसमें ग्रुप फैलाओ दिखा दो, उसमें सेंड कर दो। पीछे एकदम पीछे क्यों कमेंट कर दो? हमारा वाला घर पे पहुंच गर्म हो जाता है, अभी कितने लगे गर्म हो जाता है। तो लाइव मत चलाओ ना उसको, वो फोटो वीडियो छोटे छोटे करके 30-30 सेकंड के चला भेज दो, कट करके तो हम खींच देते हैं ना, चलते जाए मेरी बाहर बुलाओ, पीछे पीछे थोड़ा पीछे आते रहो, पीछे हमको फोन दे दो, 30 सेकंड का 1 मिनट का वीडियो बना के बताएंगे, उसी ग्रुप में डाल देंगे। नियुक्ति हमको दे सरकार, की यही पुकार, नियुक्ति हमको दे सरकार, 68 को नियुक्ति दो, 68 को नियुक्ति दो, 68 को नियुक्ति अच्छी रोटी खाएंगे, अच्छी रोटी खाएंगे, क्या चाहिए, क्या चाहिए, वीडियो से फोटो खींचेंगे, फोटो से खींचेंगे, कुछ नहीं खींचेंगे। वीडियो बनाया है, देखो कोई होगा अरे तो हम तो बनाए हैं। भैया आप भी बैठिए, तुम बैठो। पिछड़ों का सम्मान करो, पिछड़ों का सम्मान करो, पिछड़ों का सम्मान करो, पिछड़ों का
ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಠಲ ಶಿಕ್ಷಕರು वीडियो ने मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी। देखिए यहाँ प्रशासन जो है मंत्री जी से बात करने कि हम लोगों से कब मिलेंगे, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होगी कि नहीं होगी। अगर प्रशासन हमारी बात मान जाता है, मंत्री जी मिलते हैं हमारे प्रतिनिधिमंडल से, तो भी यहाँ से भले आप लोग टीको गार्डन चले, लेकिन एससीईआरटी पे लगातार धरना चलेगा जब तक सीएससी हटेगा नहीं। और सीएससी रहे भी तो परसों जब सुनवाई होगी, कल जो सुनवाई है, अगर वो आनाकानी करेगा तो हम लोग वहीं पे आत्मदाह करेंगे, कोई जाएगा नहीं। और जो घर बैठे अभी भी सुन रहा है, जो घर बैठे अभी भी सुन रहा है और आ नहीं रहा है, 6800 लोग अपने घर परिवार के साथ यहाँ पहुंचे। इधर इसमें लाइव इसमें नई नियुक्ति है पिछड़े दलितों की, ये लोग खा डालेंगे। हमारे मंत्री दिखावे के लिए हमारे लिए है, हमारे वर्ग से हैं, लेकिन कोई भी हमारे साथ नहीं है। कहने के लिए जब हम लोग आते हैं तो बोलते हैं ये कि नहीं हम तुम्हारे वर्ग के, हम तुम्हारे साथ गलत करेंगे क्या। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी हमारे लिए न्याय किए, 6800 लोगों को 6800 लोगों की लिस्ट निकाले, लेकिन आज क्या हो रहा है, 8 महीने 9 महीने सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का जुमला देख रहे हैं। इन मंत्रियों अधिकारियों को चले, अधिकारी सारे के सारे उन्हीं के लोग हैं। कल जब कोर्ट में ये बात आई कि 6800 जो अवैध है उनको निकालो, तो क्यों सरकारी वकील भाग गया, बोल रहा है दशहरे की बात की डेट लगा दो। साला उनके लोग नौकरी कर रहे हैं और हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं। परेशानी किसको होनी चाहिए बताओ। अगर जोर जबरदस्ती प्रशासन करेगा, इसी लखनऊ में आत्महत्याएं होंगी, इस बात को समझ लेना। हमारी मुलाकात यहाँ ये एसएचओ साहब हैं, ये कल ही हमारे पास फोन किया तुम्हारी मुलाकात करवाएंगे। मैंने कहा भैया हम लोग की पीड़ा है और 1 महीने पहले से हम लोग लगातार, हमारे विभाग के मंत्री हैं, हम लोग चयन लिस्ट है, चयनित लोग हैं और हम लोगों से नहीं मिल रहे हैं। क्या हम लोग कोई गोबर ऊपर लपेटे हैं क्या? इस तरीके से नहीं चलेगा। आप अगर हमारे साथ हैं तो सब समय हमसे मिलिए, मिलकर बात करिए, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को दीजिए निर्देश। इस तरीके से नहीं चलेगा। और कौन कौन है तो घर जाने वाला है, बाकी आप लोग का ये काम है। अगर यहाँ सकारात्मक हो जाता है तो आप लोग चलिए को गार्डन में बैठिए, इंतजार करेंगे, नहीं शाम से ही हम लोग बैठेंगे एससीईआरटी पे, और नहीं तो फिर यहीं आएंगे। अगर सकारात्मक हमारे लिए कुछ नहीं होता तो हम फिर यहीं आएंगे, तब हमारी लाशें यहाँ से जाएंगी या जेल में जाएंगे। हम प्रशासन की बात 200% मानेंगे, इनकी नौकरी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारे ही बड़े भाई हैं ये लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी नौकरी बचाएंगे अपनी नौकरी गंवा देंगे। इस बात को समझ लीजिए, हम अपनी भी नौकरी, अगर इनकी नौकरी जाएगी तो हमारी भी जा रही है। पूरी तरीके से सीएससी बिक गया है, ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। कल हम लोग खड़े, हमारे वकील बोल रहे हैं कि हम लोग राजस्थान के ऑर्डर से कवर्ड हैं, तो सरकार अगर हमारे साथ है बोलना चाहिए कि हाँ दैट इज द पॉइंट, हम लोग कवर्ड है। कह रहे नहीं सर हम तो लिस्ट रिविजिट करा लेंगे, जो इधर उधर होगा फिर करा लेंगे। पहले सुन लीजिए यही है। और ये पेट में जो मरोड़ पैदा हुआ है, इतने पे ये सुनो, पेट में जो मरोड़ पैदा हुआ है सिर्फ इतना, जज साहब ने बोल दिया कि 6800 प्लस करो 6800 माइनस। साले उनके चाचा फूफा वहाँ बैठे हैं ना, नौकरी कर रहे हैं। बेरोजगार हम लोग बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, इसका किसी को परेशानी नहीं। एक बात बता दो, पूरा और कुछ नहीं। पीछे दलितों को अगर इतना कमजोर समझते हैं तो हम देखेंगे, सारे नेताओं को इकट्ठा करेंगे, फिर लखनऊ में होगा ही यही नौटंकी कि पूरे दलित बैकवर्ड नेता आएंगे, समाज के सब लोगों को बुलाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अनाथ हैं, ये भूल जाएं। इससे पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किया है, 50,000 लोगों को इकट्ठा किया है। अगर हमारे साथ गलत होगा तो फिर से वही प्रक्रिया लागू होगी, फिर मत कहिएगा कोई भी। मेरा
क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी भैया ने मुझे कहा था कल रात को ही कि तुम्हारी मीटिंग हो चुकी है, भैया को पता भी नहीं था कि इतने लोग आएंगे। ये मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तो मेरा भी ये मानना है कि भाई प्रशासन का मुझे साथ देना है। अगर मुझे टाइम मिल जाता है हमारे डेलीगेशन को तो बाकायदा इको गार्डन में बैठिए, कोई भीग नहीं रहा है। और इस बात से किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। प्रशासन का साथ हमें 200% देना है, इस बात से कोई डिसएग्री नहीं होगा। कोई नौटंकी ये नहीं कहेगा नहीं यही जान देनी चाहिए, नहीं, प्रशासन को भरपूर टाइम देंगे क्योंकि हमें नौकरी चाहिए। हम 1 दिन 2 दिन इंतजार कर लेंगे। कल डेट लगी है ना, चढ़ जाइए डीजी के यहाँ सब लोग। कोर्ट में हम लोग हैं, वहाँ पे चढ़ के बताइए कि आज पूरे अधिकारियों को साथ में भेजें और वही अधिकारी जेल जाएंगे, तब इनकी दादी नानी फूफा याद आएगा। कोई भी किसी तरीके से किसी बहकावे में नहीं आएगा, शांतिपूर्वक। यहाँ कोई वायलेंस नहीं करे। अगर हमें टाइम मिल जा रहा है वी हैव नो प्रॉब्लम, और होना भी नहीं चाहिए। हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना है कि मंत्री जी तुरंत निर्देशित करें, और निर्देशित कल के कल हम देख लेंगे कि कितना निर्देशित किए हैं। इसके बाद तो हम फ्री होंगे ना। ये मैं प्रशासन को भी कह दे रहा हूँ, इतना बहुत है भाई, मैं बहुत प्रशासन की इज्जत करता हूँ, 1.5 साल से इज्जत ही कर रहा हूँ, इसलिए सड़क पे हूँ। अगर लगता है कि मैं वायलेंस कर रहा हूँ तो मुझे जेल भी डाल सकते हैं। अगर हमारे समाज के लोग आप लोग जागरूक होंगे तो छूटेंगे, नहीं तो वहीं जेल में सड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारे। लेकिन ये अपने में कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जो भी लोग निर्देश देंगे, अगर हम लोग कहीं और भी रहेंगे अधिकारियों के पास, ये रंजीत है, प्रदीप भाई, मनोज भाई साथ में रहेंगे, देर से है, नाम नहीं गया, अभी फिर से हम आपका नाम दे देंगे, ठीक है। जो लोग निर्देशित करेंगे, दूसरा स्टेप आपका सीआईडी चाहे छावनी रहे, लेकिन आपको वहीं यार रोड पे बैठना पे बैठना है। या तो जेल जाइएगा या घर जाइएगा या नियुक्ति पाइएगा। इस बात को सोचिए। बाकी अगर सोचोगे कि चंदा दे के हमको और वो करके इससे नौकरी नहीं मिलेगी, लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, इस बात को समझ लेना। और जितने एडवोकेट पैनल हैं वो सब भी बिके हुए हैं। एक बात मान लो, बिके इन सेंस कि उनका भी जमीर जब उस तरफ होता है तो न्यूट्रल अपने आप को कर लेते हैं। तो आपकी लड़ाई ही आपको नौकरी दिला सकता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लो। अगर लड़ाई से आप पीछे हटेंगे, एक बात समझ लेना, नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और जो लोग सोचते हैं कोर्ट से हमको नौकरी मिल गई, दबाव से मिल गई, वो इको गार्डन का आंदोलन, वो लखनऊ का आंदोलन आपको नौकरी दिलाया। ये कल जितने लोग कोर्ट में थे उन सबको पता चल गया, और किसी का किसी से मतभेद नहीं। मतभेद होगा तो वो अपने समाज का है ना, 800 में है ही नहीं। हमारा सिर्फ उद्देश्य 800 को नियुक्ति होना चाहिए। अगर उसमें किसी का मतभेद आता है तो अपना मत और भेद दोनों अलग करके, ठीक है, कंधे से कंधा मिला के लड़िए। अगर यहाँ प्रशासन हमें टाइम दे रहा है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्वक चल के आप इको गार्डन में बैठिए, चाय मुरमुरा खाइए, इंतजार कीजिए कि मिले कि नहीं। हम लोग सही बात बताएंगे और कल हम लोग प्रैक्टिकली देख भी लेंगे। अगर धोखा मिलेगा तो ऐसा तो नहीं कल हमारे लिए ऑर्डर हो जाएगा तो डबल बेंच नहीं है। इसके बाद तो पहले मार मैदान नहीं होगा। बहुत अच्छे से आप लोग शांतिपूर्वक पहले गए हैं, सर गए हैं, मिल के आते हैं जैसे टाइम, क्योंकि मैं 1 महीने से 1 महीने से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बात के लिए। सर भी हमें सजा नहीं दे सकते। 1.5 महीने एडीसीपी साहब, एसएचओ साहब सबके पास रोज कॉल करते हैं, कम से कम दूसरे तीसरे तो मिलने जरूर गौतम पल्ली थाने पे आते हैं। देखिए हमारी समस्या ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने 8 महीने पहले 5 जनवरी को हम लोगों को न्याय दिया। 6800 की हमारी लिस्ट आई, लेकिन देखिए उन्हीं के अधिकारी जो भ्रष्ट थे उनको नहीं निकाला। वही अधिकारी आज पदोन्नति पे मलाई काट रहे हैं। हेलो। और ये कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। ये हो रहा है। तो कल हम लोग, हमारी डेट लगी थी, हम लोग वहां देखे, अभी बैठे हुए हैं कि हाथी के दांत दिखाने के लिए और खाने के लिए और इन सेंस कि अधिकारी हमारे लिए खड़े हैं और जो अपने सरकारी अधिवक्ता को ब्रीफ करते हैं कि 6800 को एनी हाउ आप डायरेक्शन लेके उनको नियुक्ति दिलाइए। वहां डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, वहां हम लोगों के खिलाफ बात हो रही है कि 6800 लोगों को रिविजिट करिए, तमाम लोगों को ये करिए वो करिए, लेकिन इस बात पे बात नहीं हो रही कि इनको नियुक्ति दिलाइए। अधिकारियों का काम है नियुक्ति दिलाना। चलिए कोई बात नहीं। मेरे ऊपर एक क्वेश्चन मतलब मेरा अप्रोच करना बेकार। अगर मुझे मालूम होता कि आप लोग ऐसा है मैं अप्रोच नहीं करता, लेकिन मैं अप्रोच करा तो उसके बाद अगर होगा तो मेरा
आप लोग बैठो। लेकिन बाकी लोग बैठो। सब लोग बैठ जाओ, खड़े मत रहो बस। मनोज पटेल, हमारे सभी लोग नॉन वायलेंस तरीके से ही बैठे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पता नहीं मेरे ऊपर क्या जाता है। नहीं सही है। इतने दिन से परसमेंट कर रहा हूँ, अगर उसके बाद भी चीज हो जाती है ये कहते हैं कि आप परसमेंट क्या करोगे, आप उनकी पैरवी करवा के सुनो, हमसे क्या मतलब। इंटरटेन ऐसा नहीं करता कोई। मैंने कहा भी 4 महीने हो गया बोले कि अगर हम लोगों से मिले हो तो बताइए, और 4 बार आपके आपके पास सेशन चल रहा था, मैंने कहा था भैया, मैं अगर परसमेंट ना करता तो चलो आप बात करो, बैठाओ बात करो। चलो सब लोग बैठ जाओ, खड़े मत रहो बस, ये आराम से बैठो, खड़े मत रहो, बैठ जाओ। आराम से आप लोग बैठ के जहाँ प्रशासन ले जा रहा है वहाँ जाइए, शांति पूर्वक। किसी को अभी उसके बाद नहीं कोई सबको बांध जेल नहीं ले। अरे आप लोग चलिए, जो बोले मेरी बात मानिए ना। आपका ये प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, आप क्यों जिम्मेदारी है उनकी भी? मैं लगातार परसमेंट करवा, आपको नहीं पता नहीं।